So the question was, what is an agenda? What is the importance of agenda? From which language the term agenda has been taken? What is the meaning of agenda? What are the key elements in an agenda? Who writes the agenda? कौन लिखता है agenda? What should be included in agenda? क्या-क्या चीजें include होना चाहिए agenda में? So all these things you will come to know in today's class. Everybody, please keep your microphone muted. What is this noise coming? तबरेज, तुम्हारे घर से कुछ आवाज आई? म्यूट रखोगे तो सुनोगे भी और लोग भी सुनेंगे तुम्हारे. So what is agenda? Defining agenda. Agenda क्या होता है? So it is a list of neat matters. The person you're speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. The person you're speaking with has put your call on hold. So agenda is a list of matters to be taken up in a meeting, at a meeting. Agenda is also called order of the day. Bullets में आप लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं a list of matters to be taken up at a meeting. As a meeting मत लिखिएगा, इसको as को add करिएगा. At a meeting. The agenda is an outline of what the meeting will address, what will happen in the meeting. सबसे पहले क्या लिखा आपने? एजेंडा इज द ऑर्डर ऑफ द डे. द ऑर्डर ऑफ द डे क्या होने वाला है? जैसे आज के एजेंडा में बिजनेस इंग्लिश में क्या होने वाला है? एजेंडा टॉपिक, एजेंडा के बारे में पढ़ाई होने वाली. मैंने क्या लिखा? आज का मीटिंग क्या है? एजेंडा में क्या है? टीचिंग एजेंडा. ठीक है. ड्यूरेशन क्या है? 11 to 12. कहाँ होना है? MBA हॉल में हो रही है. ठीक है. So it is a list of matters to be taken up at a meeting. तो list of matter क्या आज का है? That with the business English class you will be taught agenda. So agenda is an outline of what the meeting will address. The agenda is we are going to talk about some question and answers, some explanation about what is an agenda. So agenda always prepare agenda for a meeting, even if it is only an informal list of main topics. सबसे पहले होता है कि सबसे पहले इसको एजेंडा को पहले से बना दीजिए. जैसे आज हमको क्या पढ़ाना है ये पहले से जानते हैं ना, पहले से प्रिपेयर करना होता है कि आज मुझे क्या पढ़ाना है. तो आई ऑलवेज प्रिपेयर बिफोर द मीटिंग कि मुझे क्या करना. कोई इनफॉर्मल भी चीज हो तो वो भी लिस्ट बनाना, लिस्ट ऑफ द मेन टॉपिक्स. जैसे आप बनाते हैं आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है कि आप घर में रहेंगे, क्लासेस करेंगे, अपने मनपसंद की चीजें खाएंगे. आपने पहले से सोच रखा हुआ है. आप उससे अकॉर्डिंगली आप प्लान करते हैं, आप प्रोग्राम बनाते हैं. आज शाम में घूमने जाना है, वो भी एक एजेंडा में आता है आपके. क्लासेस करेंगे, क्लासेस के बाद मनपसंद की चीजें बनाएंगे, खुद से बनाएंगे या बनवाएंगे या फिर हम खाएंगे. Always prepare an agenda for a meeting even before it is only an informal.
जैसे रात में ही सोच लेते हैं कि कल क्या खाना है, कल क्लास में क्या है, कल क्या क्लास में क्या पूछना है, तो ये सब चीजें पहले से आप ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं, तो इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर हैंड। बेइज्जती बहुत ज्यादा है। The agenda should list the attendees, the meeting time and place and the topic you plan to study, plan to discuss. मतलब एजेंडा में लिस्ट होना चाहिए कितने लोग आने वाले हैं। जैसे बीबीए क्लास में कितने लोग आने वाले, मेरा एजेंडा है एजेंडा पढ़ाना, इसमें कितने लोग आने वाले हैं, all the students of BBA batch 1 and batch 2, ठीक है। तो एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास है ना, ये सब इस मीटिंग में आने वाले हैं, आज की मीटिंग में। आज मीटिंग समझ लीजिए, क्लास समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। तो आज की मीटिंग में द लिस्ट ऑफ अटेंडीज, कितने लोग अटेंड करने वाले हैं, द मीटिंग टाइम एंड प्लेस, टाइम कहाँ है, टाइम तो आपके 11 to 12 है, अब प्लेस कहाँ है, इसलिए कि ऑनलाइन क्लास हो रहा है, प्लेस विल बी आपके घर पे, अदरवाइज ये क्लास में हो रहा होता, द टाइम विल बी 11 to 12 एंड प्लेस विल बी MBA हॉल, isn't it? And the topic you plan to discuss, or topic तो पहले से decided है, topic is we are going to study agenda. आवाजें क्या रही, तो एजेंडा में अगर मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना है किसी को भी, तो लिस्ट द टाइम अलॉटेड फॉर ईच स्पीकर। फॉर एग्जांपल आपका प्रेजेंटेशन होने वाला है क्लास में, और मैंने इंक्लूड किया है फ्रॉम रोल नंबर 1 to 10 का प्रेजेंटेशन होगा इस क्लास में। तो रोल नंबर 1 to 10 के नेम्स होंगे उसमें, और उनको कितना टाइम दिया जाएगा वो लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंक्लूडिंग फ्रॉम रोल नंबर 1 5 minutes, रोल नंबर 2 5 minutes, रोल नंबर 3 5 minutes, ठीक है। 10 से 11 की क्लास में या 11 के 12 की क्लास में 1 घंटे के ड्यूरेशन में हम कितने लोगों को देंगे। आई विल इंक्लूड 10 people फॉर 5 minutes। तो इन सबके नेम्स होंगे, अगेंस्ट ईच नेम टाइम लिखा रहेगा। So if the meeting includes presentation, list the time allotted for each speaker. For example, 10 people are making a presentation today, so 5 minutes will be given to each speaker. So this will be written directly in the agenda, name and time. Finally, indicate an approximate length for the meeting so that participants can plan the rest of their day. और हर एजेंडा का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। फॉर एग्जांपल आज की क्लास का अगर इसको मीटिंग समझ रहे हैं, हम एजेंडा समझ रहे हैं, तो इस टुडेज मीटिंग एजेंडा इज एजेंडा, टॉकिंग अबाउट एजेंडा। ड्यूरेशन क्या है, 1 घंटे का, ये सारा दिन नहीं चलने वाला है। दिस इज ओनली गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम 11 to 12। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीटिंग का टाइम क्या है, मीटिंग का टाइम 2 घंटा है, तो अकॉर्डिंगली हम 20 बच्चों को लेंगे,
लेकिन 5 मिनट के ड्यूरेशन में आई कैन इंक्लूड एटलीस्ट 10 पीपल इन दी प्रेजेंटेशन. ओके, any question? Hello. Any question? अभी तक जो समझ में आया आपको? एजेंडा क्या है? मैम प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन एजेंडा. टीचर है इसलिए आप लोग आपका हम लोग क्या कोई कुछ बोल रहे हैं? मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन. अरविंदर, Ma'am, मैंने पूछा कि अब तक क्या समझ में आया वो बताइए. मैम एजेंडा में हम लोग एक चीज एजेंडा कोई चीज आया. हाँ? एक चीज एजेंडा में कोई चीज आया, ये क्या बात हुई? What is this, परविंदर? मैम आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. आज का एजेंडा क्या है बिजनेस इंग्लिश में? मैम यू आर टीचिंग अस अबाउट एजेंडा. ठीक है, ड्यूरेशन कितना है इसका? 1 घंटे का. यस मैम. तो एजेंडा का मतलब क्या हुआ? एनी सीक्वेंस ऑफ द डे, एनी टाइम टेबल ऑफ द डे, एनी सीक्वेंस, एनी ऑर्डर ऑफ द डे. हम ड्यूरेशन क्या कहते हैं ना, ड्यूरेशन है टाइमलाइन. का मतलब होता है कितने घंटे तक का होगा मीटिंग. तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो और मीटिंग है प्रोजेक्ट किसी प्रोडक्ट लॉन्च का, तो वो मीटिंग एजेंडा कितने देर का एजेंडा होगा तुम्हारा मीटिंग में? थोड़ी चलेगा. कितना चलेगा? 1 घंटे, 2 घंटे. हाँ, इसी तरह से. हाँ. उसी तरह से आज की क्लास को मीटिंग समझ रहे हैं. द मीटिंग फॉर बिजनेस इंग्लिश क्लास, द ड्यूरेशन इज फॉर 1 hour, द टॉपिक इज एजेंडा. और बोल कौन रहा है इसमें? प्रिसाइड कौन कर रहा है? संजना मैम बोल रही है, एक्सप्लेन कर रही है. क्वेश्चन टू बी डिस्कस, स्टूडेंट्स आर इंटरैक्टिव आल्सो. तो इसमें अटेंडीज कौन है? अटेंडीज संजना मैम है, एंड बीबीए बैच 1 है एंड बीबीए बैच 2 कंबाइंड. ऑल टुगेदर दे आर 115 स्टूडेंट्स. उसमें ये भी लिखना होता है कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग एब्सेंट हैं. एक तरह से एवरी डे का सीक्वेंस जो होना है, आपका डेली रूटीन, स्केड्यूल, टाइम टेबल भी एक एजेंडा है. जैसे परविंदर, तुम्हारा आज का एजेंडा क्या है? क्लासेस के बाद तुम क्या करोगी? तुम पहले तुमने सोच रखा होगा ना कुछ भी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. यस मैम. ठीक है. तो आपका एजेंडा क्या था? आपका एजेंडा था कि सब सारे क्लासेस करने हैं आज. तो आप बताइए आज का एजेंडा में कितने क्लासेस हैं आपके अभी? मैम एक मॉर्निंग की क्लास हुई है, एक आपकी क्लास हुई है. मैंने हुई वो नहीं, मैंने नहीं पूछा. मैंने कहा कितना क्लास स्केड्यूल था आज के लिए. That is what is your agenda for today? What is your order of the classes for today? 6 class. हाँ, तो ये आज का आपका एजेंडा है बेटा. ये आपका एजेंडा है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. 1 घंटे का ड्यूरेशन. संजना मैम 1 hour. मेरे पहले जो भी नीतीश सर 1 hour, नीलेश सर 1 hour. टाइम फिक्स क्या रहता है? ये एजेंडा हुआ. ठीक है. उसी तरह से किसी इवेंट का भी एजेंडा होता है. जैसे इंस्पायर में एजेंडा बना था ना, कौन क्या गाना गाएगा, कौन क्या डांस करेगा, कौन क्या ड्रामा करेगा ना, वो एजेंडा बना हुआ था कि हम सूफी सबसे बाद में होंगे, उसके पहले क्या होगा, ताना बाना होगा. वो एजेंडा था ना हमारा. दैट वाज आल्सो एन एजेंडा. एजेंडा इज आल्सो मेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम सीक्वेंस. आपका कल्चरल एजेंडा बनेगा. सरस्वती पूजा आने वाली है, उसमें आप बनाएंगे अपना कल्चरल एजेंडा. कौन एंकरिंग करने वाला है, कौन, कितने लोग सरस्वती गान करेंगे, कितने लोग डांस करेंगे, कितने लोग गाना गाएंगे. तो उसकी प्रोग्राम पहले से लिस्ट होती है कि उसी दिन बन जाएगा. और किसी रैंडमली चलो तुम गाओ ऐसे हो क्या? नहीं ना, वो पहले से बनाया जाता है एजेंडा. सबसे पहली बात ये जान लो, एजेंडा कम से कम 1 हफ्ते पहले बनाई जाती है, ताकि हम आपको जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पहले मिल जानी चाहिए प्रोग्राम, ताकि वो उस प्रोग्राम में प्रिपेयर्ड आए. ठीक है.
किसी को गाना गाना है, किसी को स्पीच देना है, किसी को वेलकम करना है, किसी को वोट ऑफ थैंक्स देना है, तो देन एंड देयर डिसाइड नहीं होता है, ये एक हफ्ते पहले डिसाइड हो जाता है और सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ताकि लोग जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो वेल प्रिपेयर्ड है। जैसे आपका स्केड्यूल था, जो न्यू स्केड्यूल जो बना था कि कंबाइंड बैच होगा, तो सडनली थोड़ी बना है ना, ये पहले बन गया था, पहले बन गया, शेयर हुआ, आप लोग को शेयर हुआ, तब जाके क्लास स्टार्ट हुआ, राइट? तो दिस ऑल्सो इज एन एजेंडा फॉर द प्रोग्राम फॉर द लॉकडाउन। ऑनलाइन क्लासेस का अलग एजेंडा बना है कि नहीं? Did you understand, Parvinder? So agenda Yes, is ma'am. any order or any sequence of the day जो कि सिलसिलेवार तरीके से बनता है, इन सीक्वेंस। 8 to 9 किसका क्लास है, 9 to 10 किसका क्लास है, 10 to 11 किसका क्लास है, एंड नेम के आगे ड्यूरेशन भी दिया जाता है ना। दिस इज एन एजेंडा, हिराची वाइज। हाँ, सपोजिंग रविराज तुमको प्रोग्राम में गाना गाना है, तो तुम पूछोगे ना कि हमको कौन सा गाना गाना है, ये पहले से बताया जाएगा ना तुमको ना, एक हफ्ते पहले से, हाँ तुमको गाना गाना। सरस्वती पूजा में तुम्हारा कितने आइटम के बाद तुम्हारा 5th नंबर है, तो ये तो एजेंडा तुमको भी हम देंगे ना, बनाएंगे, तुमको भी दे देंगे ताकि तुम प्रिपेयर्ड हो, प्रिपेयर्ड रहो तुम। तो भाई तुम्हारा आइटम आने वाला है, तुम स्टेज के पास जाना, वो किसी को सरस्वती ही गान करना है सबसे पहले, उसको पहले से मालूम होना चाहिए कि प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है। तो एजेंडा पहले क्यों बनाई जाती है? So that the people come prepared. Do you understand, Arvinder? As an agenda has been taken from a Latin word agendum. ठीक है, Latin word से लिया गया है, which means things to be done, चीजें जो करनी है। Please write down Latin word agenda, which means things to be done. मैम एजेंडम बोली। हाँ, अभी एजेंडा कौन बनाता है? The agenda is usually prepared by the secretary and the chairperson, दोनों मिलकर के बनाते हैं। The main person, मतलब the director and the secretary, the general manager and the secretary, the chairperson and the secretary, ये लोग, इन लोग मिलकर के बनाते हैं। सेक्रेटरी अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, they will have to consult the chairperson, the general manager, otherwise the agenda is prepared by the PA or the secretary of any organization and the chairperson. मैम एजेंडा में से होता क्या है, मतलब उसके अंदर मतलब कुछ लिखा हो, मतलब इंफॉर्मेशन? हाँ, इंफॉर्मेशन होता है, जैसे हम बता तो रहे हैं कि एजेंडा मतलब होता है कि आज क्या होने वाला है। ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो ये कौन बनाता है? ये बनाते हैं सेक्रेटरी एंड द चेयरपर्सन। सेक्रेटरी को पता नहीं क्या होने वाला है, चेयरपर्सन ने क्या क्या डिसाइड किया है, वो सेक्रेटरी को वो बोलते हैं और शी टाइप्स इट आउट, और टाइप करके वो एक हफ्ते पहले टाइप बन जाता है और सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबको मतलब जिन लोगों को मीटिंग में आना है उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इनफॉर्मल ग्रुप में व्हाइट बोर्ड पे हम लोग लिख लेते हैं कि आज क्या क्या डिस्कस होना है। कभी कभी एकेडमिक मीटिंग होता है एसएमएच कॉलेज में, तो सारे फैकल्टीज भी आते हैं और जितने लोग हैं एसएमएच में काम करते हैं सब लोग आते हैं, तो सर आते हैं, मीटिंग प्रिसाइड करते हैं और व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इट इज नॉट रिटन एजेंडा नहीं होता, वो व्हाइट बोर्ड पे उसी वक्त लिख देते हैं और फिर वहां से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मीटिंग में डिस्कस होना है। तो इनफॉर्मल ग्रुप्स कैन यूज अ व्हाइट बोर्ड टू राइट आउट द एजेंडा। आप घर पे रह के भी इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? इट इज ऑलरेडी 11:34, यू आर जॉइनिंग सो लेट। एजेंडा, अब क्या क्या चीजें जरूरी होती है?
यूज डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, मतलब हेडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स एजेंडा बना रहे हैं, एकेडमिक एजेंडा बना रहे हैं, क्लास एजेंडा बना रहे हैं, तो उसका एक हेडिंग दीजिए। एजेंडा सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में एजेंडा, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे। इंडिकेटिंग व्हाट इज टू बी डिस्कस्ड विद ईच आइटम। इस एजेंडा क्या है? अगर क्लास का ले लें, सबसे पहले सबसे इजी समझिए क्लास, एवरी डे का क्लास का एजेंडा, ये एजेंडा ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव और एजेंडा फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ये हो गया हमारा हेडिंग। इंडिकेटिंग व्हाट इज टू बी डिस्कस्ड विद ईच आइटम। ईच प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मतलब क्या हो गया? ईच क्लास में कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। No issue should be raised without a recommended course of action, as this will assist the committee to think about solutions. उसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होना चाहिए। जो कुछ है बहुत क्रिस्टल क्लियर है। ये नहीं कि बिजनेस इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, नेम नहीं डाला हुआ है, नेम डाल होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए जो कि कोई क्वेश्चन पूछे। एजेंडा का मतलब होता है नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, एवरीथिंग शुड बी क्लियर एंड सिंपल। ये दो पॉइंट स्किप कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। ये एजेंडा बना हुआ है, देखिए, दिस एजेंडा अबाउट नोकिया मोबाइल्स। Want you can write this down। ये क्या एजेंडा है? एजेंडा इज अबाउट नोकिया मोबाइल, और ये क्या? मीटिंग ऑफ द रीजनल मैनेजर्स ऑफ नोकिया मोबाइल विल बी हेल्ड ऑन मंडे May 21st, 2022। आप लिख लीजिए, इन द हेड ऑफिस न्यू सिटी लाहौर at 11 AM। द फॉलोइंग विल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। आप समझ रहे? Excuse me, ma'am. इसी तरह से बनता है एजेंडा। Excuse me, ma'am. यस, Sorry for interruption, ma'am. Somebody mic is on. somebody please unmute yourself and please write down this agenda, this sample agenda. Who is going to be there? Mr. Hamir Mahmood, Mr. Kamran Akbar, Mr. Mona Salim, Mr. Ahmed Hanif, and there Managing Director Nokia Mobile, Managing Manager Nokia Mobile Islamabad, Mobile Manager Nokia Mobile, whatever name you want to put, the name, whatever. crisis हाँ, तो इन लोगों को मिला हुआ है, और नेम के आगे आप टाइम, लाइक मिस्टर अमीर महमूद, मैनेजिंग डायरेक्टर नोकिया मोबाइल, ये कितने मिनट बोलेंगे? 10 मिनट्स बोलेंगे। तो इट विल स्टार्ट एट 11 AM, और एंड टाइम आपको खुद देना है 11 to 2, 1 घंटे का, 2 घंटे का, व्हाटएवर यू वांट। अगेंस्ट ईच नेम आप डेट आप डाल दीजिए ड्यूरेशन टाइम का। मिस्टर अमीर विल टॉक फॉर 10 minutes, मिस्टर कमरान विल टॉक फॉर 10 minutes, मिस मोना सलीम विल टॉक फॉर 10 minutes, एंड मिस्टर अहमद हनीफ विल टॉक फॉर 10 minutes, 40 minutes। ये 40 minutes का एजेंडा बन रहा है आपका, ठीक है। अब 1 घंटा का बनाना चाह रहे तो ज्यादा ले लीजिए, ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर लीजिए। मिस्टर अमीर अगर आधे घंटे का, 1 घंटे का बनाना है तो ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए इन लोगों का। तो द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज टू डिस्कस, क्या डिस्कस करना है इस एजेंडा में? सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉइज, एनर्जी क्राइसिस, इंप्रूवमेंट इन सर्विस, ये 3 चीज को डिस्कस करना है। तो दिस इज व्हाट इज एजेंडा इज। You understand? आप लिख रहे हो उसको? Yes, ma'am. Did you understand now? So
What is the meeting about? It is about Nokia mobiles agenda. कब ये होना है? ये मंडे नोकिया मोबाइल हाँ ओके कब हो रहा है ये मंडे नहीं नहीं हम लोग अपना करंट बनाएंगे ना कब बनाएंगे जनवरी बनाएंगे 2022 बना लेंगे उसको जनवरी 21st 2022 ठीक है कहाँ होना है Boywood branch no in any branch चलिए हेड ऑफिस न्यू सिटी लिख दीजिए आप लाहौर और whatever you want to put सैंपल में कुछ भी डल जाता है why लाहौर why not India you can change all the names also तो ठीक है what is the meeting to discuss what is the purpose of this meeting क्यों ये एजेंडा ये मीटिंग क्यों हो रहा है to discuss salary structure number 1 energy crisis and improvement in service right launching the new product. Purpose to get creative ideas for the ABC software. Date Monday. That was the layout. This is the design of the meeting. This is how it should be written. Purpose to get creative ideas for the software, for the ABC software. Date Monday, whatever. Place conference room E. Time 9:30 a.m. to 11 a.m. ठीक है attendees न्यू प्रोडक्ट्स मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे मैंने कहा अटेंडीज बीबीए बैच और बीबीए बैच 2 है संजना मैम राइट यहाँ पर क्या है अटेंडीज न्यू प्रोडक्ट्स मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर एंड डिजाइनर्स टेक्निकल पब्लिकेशंस मैनेजर टेक्निकल मैनेजर टेक्निकल ट्रेनिंग मैनेजर so these people will be there टॉपिक एबीसी सॉफ्टवेयर एबीसी 9:30 to 9:45 ये टाइम उनको दिया गया है इनको इनके टाइम में इनको रैप अप कर लेना अपना ठीक है मैम प्रेजेंटर में एबीसी में मतलब मैम किसी का भी नाम दे सकते हैं ना नहीं ये एबीसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है ना सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटर को फिर से समझाए थोड़ा सा एबीसी सब में क्यों है मैम एबीसी मतलब टू गेट क्रिएटिव आइडियाज फॉर द एबीसी सॉफ्टवेयर का नाम है ओ यहाँ पर लिखा ओ और द कैंपेनिंग एबीसी हाँ एबीसी सॉफ्टवेयर presenter ABC from ABC and it is 9:30 to 9:45 the campaign from ABC 9:45 to 1 the design strategy ABC 10 to 10:15 discussion led by ABC 10:15 to 11 a.m. थैंक यू ये लोग प्रेजेंटर्स हैं फॉरवर्ड नाम ना होगा ABC नाम ना होगा यस यस और ये लोग प्रेजेंट करेंगे मैम वहाँ पे तो किसी का नाम होगा ना मैम प्रेजेंटर में मैम एबीसी के प्लेस पर मैम किसी का नाम ना होगा इफ एनी पर्सन हाँ नेम ऑफ एनी हाँ यस आप किसी नेम समझ लीजिए राइट एनी नेम Sorry, ma'am, but you are not audible, ma'am. Can you repeat it once For again? example, presenter में 10 persons will be giving the presentation in the next class. Presenter topic क्या होगा? Business English. Topic about agenda. Presenter Ravi Raj Kumar, Nikhil, Parvinder, Harpreet. Timing 5 minutes. समझ गए? You only need to know the technical details. ये कैसे बनाया जाता है, ठीक है?
understand, Raviraj? Yes, ma'am. तो टेक्निकली ऐसे ही बनता है एजेंडा। Yeah. से आज के दिन का सब समझ बना, तुम टॉपिक बनाओ। पहला क्लास क्या था? पहला क्लास था मैम मार्केटिंग। 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 तो यहाँ लिखो टॉपिक मार्केटिंग, प्रेजेंटर, हु इज गोइंग टू प्रेजेंट, हु इज द टीचर, हिज नेम, अदनान सर। अदनान सर। ओके, फ्रॉम 8 to 9। सेकंड, मैम अटेंडीज में क्या लिखना है? अटेंडेंस में जितने लोग आते हैं, जितने लोग मीटिंग में हैं उतने लोग। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस में क्या हो गया आप लोग, ऑल बैच, बीबीए बैच 1 एंड बीबीए बैच 2। अदरवाइज मीटिंग एजेंडा के लिए जैसे यहाँ पर देखिए कितने लोग, इतने लोगों को प्रेजेंट करना है, जिनके टाइम दिए हुए प्रेजेंटर्स हैं। दे मे बी एनीबॉडी फ्रॉम द कंपनी। एबीसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना है, कैंपेन के बारे में बात करना है, डिजाइन स्ट्रेटजी के बारे में बात करना है, या डिस्कशन लेड बाय। तो एनीबॉडी, एबीसी कैन बी, दिस इज द कंपनीज नेम एंड द कंपनी नेम के आगे, कंपनी के आगे नेम आप डाल सकते हैं, एबीसी सॉफ्टवेयर, एबीसी फ्रॉम मुकेश गुप्ता, एबीसी द कैंपेन, शरद कुमार, एबीसी द डिजाइन स्ट्रेटजी, सोनाली सिंह, एबीसी डिस्कशन लेड बाय मिस्टर रोहित शुक्ला, एबीसी। ठीक है, so this is the format of an agenda. Did you understand? Yes, ma'am. समझ गए मैम। तो आपको आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट एजेंडा के लिए। अभी तो एजेंडा चलेगा 1-2 क्लास और अभी, उसके बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग होता है। पहले एजेंडा समझ लीजिए, इसको टेक्निकली फॉर्मेट समझ में आ गया कैसे बनाना है। ठीक है, यू अंडरस्टूड द फॉर्मेट, you knew what is an agenda, you came to know what is the meaning of agenda, order of the sequence of the day। जैसे ही आप एजेंडा दिमाग में आएगा, समझ लीजिए क्लास का शेड्यूल क्या है आज के दिन, ये आपका एजेंडा हो गया। परविंदर, मैंने तुमको पूछा था कि तुम्हारा एजेंडा आज के लिए क्या है, मतलब आज का प्रोग्राम क्या है तुम्हारा। इन सिंपल लैंग्वेज तुम, इनका सिंपल लैंग्वेज तुम जानते हो प्रोग्राम। व्हाट इज द प्रोग्राम फॉर टुडे, व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडे, सेम थिंग। लेकिन किसी खास मीटिंग के लिए एजेंडा होता है तो क्रिएट किया जाता है कि भाई ये जो डेली हो रहा है तो डेली स्केड्यूल हो रहा है आपका ना, बट किसी खास चीज के लिए हो, जैसे नोकिया मोबाइल का ये मीटिंग हो रहा है तो एकेडमिक मीटिंग होता है, तो हफ्ते में 1 बार 2 बार होता है, या इन अ मंथ 1 बार होता है। उसके लिए भी डिसाइड होता है, पहले से डिसाइड होता है। ये अटेंडेंस को पहले मिल जाना चाहिए ताकि दे विल कम प्रिपेयर्ड टू मेक अ प्रेजेंटेशन। अभी ये जो आपने देखा, ये इतनी प्रेजेंटेशन के लिए 9:30 to 9:45, ये 15 मिनट की प्रेजेंटेशन के लिए इनको तो प्रिपेयर करके आना होगा ना, इनको तो एजेंडा पहले मिल गया होगा, ताकि दे हैव कम ऑन टाइम एंड डेट, ताकि वो लोग 9:30 to 11 AM में पहुंच गए हैं, ताकि अभी जानेंगे कि सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमको बोलना है, एबीसी सॉफ्टवेयर के बारे में बोलना है 9:30 to 9:45। दिस पर्सन शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जांपल हिज नेम इज मिस्टर अमित कुमार, तो उनको तो पहले मिल गया होगा, सो दैट he has come prepared for this meeting about the campaign 9:45 to 11, third, fourth, this is the sequence of the meeting। तो ये तो इनको पहले मिल गया होगा at least a week before, so that everybody comes prepared for the agenda। So this is the way you write an agenda, and it is given a week earlier because people will come prepared। मैम पर्पस तो सब्जेक्ट पे काम कर रहा है ना। हाँ, कि मीटिंग क्यों हो रहा है, तो समझ में आ गया एजेंडा पहले क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है। यस मैम। ताकि आप प्रिपेयर्ड आइए। Now all of you make an agenda for सरस्वती पूजा कल्चरल प्रोग्राम। कौन एंकर करेगा, किस डेट को सरस्वती पूजा, पता लगा लीजिए इंटरनेट से सरस्वती पूजा कब है,
एजेंडा लिखिए, कल्चरल टॉपिक लिखिए, कल्चरल एजेंडा फॉर सरस्वती पूजा एंड राइट आइटम्स टू बी डिस्कस्ड, क्या क्या होना है उस दिन। तो आप अपने मन से बना लीजिए, कौन सिंगिंग कर रहा है, कौन डांसिंग कर रहा है, कौन ग्रुप डांस कर रहा है, कौन ग्रुप सॉन्ग कर रहा है, कौन स्किट कर रहा है, कौन ड्रामा कर रहा है। यू कैन मेक एन एजेंडा फॉर 2 hours। बना सकते हैं प्रोग्राम? बना के दिखाइएगा। मेक एन एजेंडा एंड शो मी। यस मैम। जब तक कि आप करोगे नहीं, बैठ के नहीं होगा। और बिल्कुल टाइम टेक्निकल होना चाहिए। अगर 3 घंटे का प्रोग्राम है तो 3 घंटे ही होने चाहिए, यानी कि बाद में हमको भी इंक्लूड करना है, तुमको भी इंक्लूड करना नहीं। और इन सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट पहले हो जाना चाहिए, सो दैट दे कैन कम प्रिपेयर्ड। तो आपको ये इतना ही करना है। इट इज ऑलवेज रिटन इन फ्यूचर टेंस। अब ग्रामर की बात आती है तो एजेंडा किस टेंस में लिखा जाता है? इट इज रिटन इन फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगली 2-3 क्लासेस में एजेंडा डिस्कस और होगा। जब तक कि आप हमको लिख के नहीं दिखा देते हैं, बना के नहीं दिखा देते एजेंडा हमको, तब तक ये तो चलता रहेगा। अब देखिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन, थ्योरी पार्ट अलग होती है एंड रिटन पार्ट अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होती है। तो यू विल राइट एन एजेंडा एंड शो मी, फाइन। क्या एनी क्वेश्चंस नाउ? No questions. मैम, हाँ, मैम शेड्यूल और एजेंडा में डिफरेंस क्या है? स्केड्यूल डेली का भी होता है, स्केड्यूल प्रोग्राम होता है, समथिंग व्हिच इज स्केड्यूल व्हिच इज हैपनिंग एवरी डे। एन एजेंडा एवरी डे का भी बनता है और पर्टिकुलर खास दिन का भी बनता है। देयर इज नो डिफरेंस। Ma'am, can we say that schedule and routines are same? Schedule and routine is the same thing, but agenda can be made for Yes, a ma'am. particular day also. Yes, Like ma'am, for a particular topic. Particular day, like Okay, ma'am. or topic, yeah, right topic. Like we made an agenda for youth parliament, बनाया था ना हम लोगों ने। Yes, कितने ma'am. लोगों को बोलना है, कितने लोगों को नहीं बोलना है, कितने लोगों को क्या करना है, और उसके Yes, बाद ma'am. कितने लोग सिंगिंग कर रहे हैं। तो everything was chalked out beforehand, no? It Yes, was ma'am. discussed, prepared, and practiced so that. Yes, ma'am. आपको And well अचानक executed. आपको अचानक से थोड़ी गए थे हम लोग कि भाई तुमको बोलना है, तुमको बोलना है, तुमको बोलना है, नहीं ना। एनी इवेंट भी हो सकता है मैम। इट इज एनी इवेंट, एनी मीटिंग, एनी ऑफिशियल मीटिंग एजेंडा बनता है। आज के जैसे ही सुनते हैं कि आज कोई मीटिंग है तो पहला होता है कि व्हाट इज द एजेंडा, किस बारे में है, राइट। सबसे पहली बात होती है एजेंडा जब बनता है तो डिस्ट्रीब्यूट पहले हो जाना चाहिए, सो दैट एवरीबॉडी कम्स प्रिपेयर्ड कि मुझे क्या करना है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो मैम। फाइन। There are 115 students, attendees 1,515 only. Okay then guys, enjoy your online classes and be good, do good, and follow all the protocols. Be safe, keep distance, and the most importantly, do not be demotivated that we are not enjoying ourselves and online classes are pretty boring and we don't understand. Who says online classes are boring? I won't find it boring. It's okay. Of course you understand. Interaction तो हो ही रहा है ना, आप पूछ रहे हो, जो पूछ ही नहीं रहे हैं, जो सुन ही नहीं रहे हैं, तो उनको तो समझ में ऐसे भी नहीं आएगा। Somebody who is listening, somebody who is understanding. I understand what you are asking. Like Abhishek asked a question, so I understood. Right? I answered. Ma'am, but there is no vibe in online class. That is true. People who are very vibrant, they will always enjoy the offline classes. But as of now, we don't have any choice. But this is the best solution that we could have done. ऑनलाइन क्लास में ठीक है मैम, घर से मैम विद द सेफ्टी पर्पस। रविराज, तुम अब कॉलेज मत आना, ऑनलाइन ही करना।
रविराज को ज्यादा ही डरे करो ना। रवि राज